Hi everyone, this is Aman. You are watching Excellent IT Solutions. हम लोग आज बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट इन सी। लिंक लिस्ट की बात आज हम करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि लिंक लिस्ट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है कि लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंसेस हैं। एक क्वेश्चन ये कई बार आया हुआ है, तो इसलिए आपको जो है इस टॉपिक की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, ताकि इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो कर पाए, और जो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है और लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है, इस तरीके कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए हमने इसको जो है जो 30 डे का जो हमने प्रोग्राम रखा है, इसमें इसको रखा है इस टॉपिक को, ताकि आपको इसकी नॉलेज अच्छे से हो जाए, ताकि आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर पाएं और साथ में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो कवर कर पाएं। तो उसके स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हम कवर क्या करने वाले हैं। हम बात करेंगे पूरी लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, ये पूरा हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, और बाकी लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, एंड डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरेज। तो ये पूरा हम इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें सारी चीजें बात करेंगे। और इसके अलावा फिर हम लिंक लिस्ट पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लाइव में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, बाकी आप लोगों ने अगर जो है इस लाइव को लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात आती है लिंक लिस्ट क्या है। तो अगर जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट क्या है, तो लिंक लिस्ट हमने बताया, ध्यान से सुनिएगा। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब तक हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते आए वो किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर था? जैसे हमने एरे की बात की, ठीक है ना, तो किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर था? वो एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था। यहाँ पर ये डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डायनेमिक है। तो ये डायनेमिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक में इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी जब प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस समय जब कंपाइल टाइम पर आप जो भी लिख देते हैं, जैसे हमने बात की थी जब हमने आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बताया था, तो वहां पर हमने बात डिटेल में की थी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो वहां पर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो हमने कहा कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आप क्या करते हो कि जो यहाँ पर मेमोरी मिलती है वेरिएबल्स को, वो रन टाइम मिलती है। रन टाइम का मतलब जब प्रोग्राम कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने के बाद आप रन कराते हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया था जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा रहे थे। हमने कहा कि मान लीजिए आपको 10 नंबर का 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कराना है। अगर आपको 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना है तो आप क्या करते हैं, एरे में आप जो है मान लीजिए रोल नंबर है, और तो आपने क्या किया, इंट स्टू रोल नंबर करके आपने जो है एरे का साइज 10 दे दिया और ये डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब प्रोग्राम को आपने वहां पर रन कराया, तो वहां पर क्या हुआ, अब हो सकता है कि आपको 5 ही स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर कराने हो, 10 ना हो। तब क्या होगा, वो जो आपने 10 के लिए स्पेस ले लिया वो मेमोरी वेस्ट होगी, ठीक है ना। तो वो उस वेस्टेज से बचने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कहा गया कि हम क्या करेंगे, हमें जितनी जरूरत होगी उतना ही मेमोरी एलोकेट कराएंगे। तो हम जो मेमोरी का एलोकेशन करेंगे, हमें इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो क्या करे, वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा पाए। तो ये काम हमने आपको पढ़ाया। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमने बताया कि भाई जो स्ट्रक्चर, जो लिंक लिस्ट है, वो एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब ये काम कैसे कर पाता है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होते हैं, लिंक लिस्ट में बेसिकली नोड होते हैं। एरे का आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। एरे में क्या होता था, एरे में हमने कहा कि एरे में जो है जो जो मेमोरी एलोकेशन होता था वो कंटिगुअस होता था।
तो कंटिगुअस का मतलब क्या होता था कि एक लोकेशन होती थी, फिर दूसरी होती थी, फिर तीसरी होती थी। एरे आप लोगों ने देखा होगा कायदे से, और उम्मीद करते हैं ये एरे की चीजें आपको याद होंगी। तो हमने कहा एक पहली लोकेशन होती थी, एक दूसरी होती थी, एक तीसरी होती थी, एक चौथी होती थी, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ता रहता था। मान लीजिए एक एलिमेंट 2000 लोकेशन पे, उसी के जस्ट आगे वाली लोकेशन पे दूसरा एलिमेंट होता था, फिर तीसरा होता था, फिर चौथा होता था। तो मतलब है कि एक आसपास एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लिंक लिस्ट में जो है नोड क्या होते हैं, सब एक जगह नहीं होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे आप मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं, आप लोग फ्रेंड्स हैं, और आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, और घूमने जा रहे हैं, आप घूमने मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन में आपने रिजर्वेशन कराया। तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराया तो एक चांस तो ये एक सिचुएशन तो ये है कि आपको जो है आपके 10 दोस्तों को एक ही जगह अगल बगल सीट मिल जाए, मतलब पहले को पहली लोकेशन मिल जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जो वहां पे बर्थ मिलती है ट्रेन में। तो आपने कहा कि वो 10 सब आसपास मिल गई। आसपास का मतलब है कि एकदम मिली हुई मिल गई, पहली की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, 10 की एक साथ हो गई। तो वो उस तरीके का एलोकेशन क्या हो गया, वो एरे का कॉन्सेप्ट हो गया ना। लेकिन मान लीजिए साथ नहीं मिली, ठीक है ना, और साथ नहीं मिली और आप कुछ जो है, और तब क्या होगा, साथ नहीं मिली तो एक जो है एक फ्रेंड दूसरी जगह पे बैठा है, दूसरी सीट पे है, फिर 2 सीट छोड़ के दूसरा फ्रेंड है, फिर तीसरी सीट छोड़ के चौथा फ्रेंड है, ठीक है ना। तो आप लोग आपस में दूर दूर हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों ने देखा है, ट्रेन में तो कम होता है, बस में होता है कि एक फ्रेंड पीछे बैठा है, एक फ्रेंड आगे बैठा है, और दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कम्युनिकेशन उनका चल रहा है, भले दूर दूर बैठे हों। तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरीके से है कि ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये दूर दूर होंगे, ठीक है ना, एक जगह पर नहीं होंगे, लेकिन आपस में क्या होंगे, आपस में ये कनेक्टेड होंगे। तो अब किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, तो अगर हमने कहा कि अब जो लिंक लिस्ट का, हमने बताया कि लिंक लिस्ट का जो हर नोड होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक नोड 1 है यहाँ पे, एक नोड 2 है, एक नोड 3 है। ये 3 नोड आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो नोड 1 आप देख रहे हैं, नोड 2 देख रहे हैं, और नोड 3 देख रहे हैं। तो अब ये तीनों नोड अलग अलग हैं, इनको अलग अलग मेमोरी मिल रही होगी। अगर हमने कहा नोड 1 मान लीजिए 2000 लोकेशन पे है, तो नोड 2 हो सकता है कि 3000 लोकेशन पे हो, नोड 3 हो सकता है 5000 लोकेशन पे हो। ये मेमोरी की रैम की बात कर रहे हैं हम। तो रैम पे अलग अलग लोकेशन इनको मिलेगी। तो नोड 1 अलग जगह होगा, नोड 2 अलग जगह होगा, नोड 3 अलग जगह होगा। ये तीनों जो है नोड अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। तो अब अलग अलग जगह पे मौजूद है, तो इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, क्योंकि ये तो दूर दूर हैं। तो लिंक लिस्ट का जो हर नोड होता है वो एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम आपको बहुत कायदे से पढ़ा चुके हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर की क्या आप स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जो आपको अलाउ करता है कि आप जो है अलग अलग तरीके के या फिर सिमिलर डेटा आइटम्स को एक कंबाइन कर सकते हो, एक जगह पे कंबाइन कर सकते हो, ये फैसिलिटी देता है। तो ये जो हमारा नोड यहां पर आपको दिख रहा है, ये नोड भी क्या है, ये नोड भी एक डेटा, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर में यहां पर दो तरीके के आपको दो आइटम दिखाई दे रहे हैं, दो डेटा आइटम है, एक डेटा है और एक ये एड्रेस वाला है, देख पा रहे हैं। तो एक डेटा है, एक डेटा आइटम है, और एक एड्रेस वाला है। तो जब हम बात करते हैं डेटा आइटम की, तो डेटा में यहाँ पे डेटा पे वैल्यू रहेगी, जैसे 5 6 7 8 9, या पे अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू होगी, इंट ए, फ्लोट बी, कुछ भी हो सकता है, ये डेटा आइटम है। लेकिन ये जो दूसरा दिख रहा है, ये दूसरा क्या होगा, ये होगा एड्रेस, ठीक है ना। और ये एड्रेस किसका होगा, ये किसका एड्रेस होगा, ये जो एड्रेस होगा ये आने वाले नोड का एड्रेस होगा। आने वाला नोड कौन, नोड 2। ये किसके एड्रेस को रख रहा है, ये नोड 2 के एड्रेस को रख रहा है। तो ये आपस में क्या होंगे, ये लिंक्ड होंगे। ये किसके एड्रेस को रख रहा है, ये रख रहा है नोड 2 के एड्रेस को। आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो नोड 2 का एड्रेस ये है। हमने कहा नोड 1 2000 लोकेशन पे है, तो 2000 लोकेशन पे कहां स्टार्ट, ये जो पॉइंटर था इसमें क्या आ गया, 2000 लोकेशन, तो ये नोड 1 हो गया। फिर हमने कहा ये नोड 1 में दूसरा दो तरीके के डेटा, दो मेंबर हैं, एक डेटा मेंबर है, एक एड्रेस मेंबर है। मतलब एक वेरिएबल है, यहां पर डेटा रखा जा रहा है,
और दूसरे वाले में क्या रखा जा रहा है, दूसरे वाले में एड्रेस रखा जा रहा है। तो ये एड्रेस क्यों रख रहा है, ये एड्रेस आने वाले नोड का एड्रेस रख रहा है। तो मान लीजिए नोड 1 तो 2000 लोकेशन पे है और नोड 2 क्या है, 3000 लोकेशन पे। अगर नोड 2 हमारा 3000 लोकेशन पे है तो ये जो 3000 लोकेशन मतलब मेमोरी का कुछ एड्रेस होता है, रैम की मेमोरी का कुछ एड्रेस होता है, उस लोकेशन का कुछ एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस कहां होगा, वो एड्रेस इस एड्रेस ऑफ नोड 2 में होगा। आ रही है बात समझ में ना। तो ये जो हमने एड्रेस नाम का यहाँ पे वेरिएबल बनाया हुआ है ना, इसमें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा नोड 2 का एड्रेस होगा। अब नोड 2 का, अब जाहिर सी बात है हमने बताया है आपको कि एक नॉर्मल वेरिएबल में तो एड्रेस नहीं रखा जाता। वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसमें एड्रेस रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो कमेंट में लिखिए वो कौन सा वेरिएबल होता है जिसमें एड्रेस रखा जा सकता है। एड्रेस किस में स्टोर किया जा सकता है, एड्रेस स्टोर करने के लिए खास तरीके के वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोगों ने बात की है ना। तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने बताया है कि एड्रेस स्टोर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर वेरिएबल का। तो अब जाहिर सी बात है ये तो नॉर्मल वेरिएबल होगा पहला जिसमें डेटा है, और यहां पर इसमें क्या होगा, इसमें ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा। तो हर नोड का जो स्ट्रक्चर होगा, पहला डेटा वाला हो गया और ये दूसरा वाला, मतलब एक पॉइंटर वाला वेरिएबल जरूर होगा हर नोड में। क्यों, क्योंकि इसमें लिंक लिस्ट में होता यह है कि जो देखिए जो लिंक लिस्ट आपको दिख रही है ये सिंगली लिंक लिस्ट है। तो सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब है कि ये नोड है, और सिंगली लिंक लिस्ट में मतलब लिंक लिस्ट के भी टाइप होते हैं, एक सिंगली होती है, एक डबली होती है, ठीक है ना, एक सर्कुलर होती है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये सिंगली लिंक लिस्ट है। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि पहले नोड का जो है, ये जो दूसरा नोड होता है, दूसरे नोड का एड्रेस पहले नोड के पास होता है, और जो तीसरा नोड होता है, तीसरे नोड का एड्रेस यहां पर हमारे दूसरे नोड के पास है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो तीसरा नोड है, तीसरे नोड का एड्रेस क्या है, दूसरे नोड के पास है। तो ये लिंक लिस्ट में जो है आपस में नोड लिंक्ड होते हैं, और वो लिंक्ड कैसे होते हैं, ये पॉइंटर की वेरिएबल की मदद से लिंक्ड होते हैं। तो मतलब कि अगर आपको मान लीजिए नोड 3 पे पहुंचना है, तो नोड 3 पे पहुंचना है तो पहले आप नोड 1 पे जाओगे, आप नोड 3 पे सीधे नहीं पहुंच सकते। इसमें प्रॉब्लम ये है, अभी तो हमने यहाँ 3 ही नोड लगाए हैं, मान लीजिए 4000 नोड लगे होते, 5000 नोड लगे होते, या 500 नोड होते हमारी लिंक लिस्ट में, ठीक है ना, और मेमोरी में अलग अलग रैम पर अलग अलग जगह स्टोर होते। तो अगर आपको पहुंचना है, मान लीजिए जो है 75वें नोड पे पहुंचना है और आप नोड 1 पे हैं, तो 75वें नोड का एड्रेस किसके पास है, 75वें नोड का एड्रेस आपके 74वें नोड के पास है, ठीक है ना। 75 वाला नोड जो है उसका एड्रेस जो है, जो उसके एक पहले है उसके पास है। तो अब 74 वाले पे जाने के लिए आपको 73 पे पहुंचना पड़ेगा, 73 वाले पे जाने के लिए आपको 72 पे पहुंचना पड़ेगा। तो मतलब इसमें मजबूरी है कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ नोड 3 पे आना है, तो अगर आपको नोड 3 पे आना है तो पहले नोड 2 पे जाना पड़ेगा। नोड 1 से आप सीधे नोड 3 पे जंप नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में ना। तो पहले नोड 3 पे जाना है तो आप नोड 2 पे पहुंचे। इसी तरीके से अगर आपको 75वें नोड पे पहुंचना है तो 74वें पे पहुंचना पड़ेगा, और 74वें पे पहुंचना है तो 73वें पे पहुंचना पड़ेगा, और अगर 73वें नोड पे पहुंचना है तो 72वें नोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो ये कुछ होता है लिंक लिस्ट में। क्यों, क्योंकि जो है जो आगे वाले नोड होता है उसका एड्रेस उसके पहले वाले नोड के पास होता है, तो उसके पहले वाले नोड तक आपको जाना पड़ेगा। तो ये कुछ कमियां, कुछ तमाम सारी अच्छाइयां हैं कि भाई आप अगर मान लीजिए मेमोरी में स्पेस नहीं मिल रहा है तो कहीं पर भी ये एक जगह जरूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस मेमोरी होने की जरूरत नहीं है कि एक ही जगह पर पूरा ब्लॉक हो तभी आप यूज कर पाएंगे। मेमोरी कहीं भी है, सब नोड अलग अलग बन गए, एक 2000 लोकेशन पे हो गए, एक 3000 पे हो गया, एक 4000 पे हो गया, एक 6000 पे हो गया, सब दूर दूर अलग अलग स्टोर हो गए। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता है लिंक लिस्ट का। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में आप देख रहे हैं, लास्ट वाले में लिखा है नल। इस नल का क्या मतलब है, नल आपको याद होगा हमने बात की थी नल पॉइंटर, हमने बहुत डिटेल में बात की है पॉइंटर्स की। तो हमने बात किया था नल पॉइंटर क्या होता है। तो हमने बताया था कि नल पॉइंटर होता क्या है। नल पॉइंटर में आप क्या करते हैं, मतलब वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता है, मतलब आगे इसके कोई हमारी लिस्ट क्या है, लिस्ट एंड है। अगर हमने कहा अगर हमको ये जानना हो कि हमारी लिस्ट का आखिरी नोड कौन है, तो उसकी क्या पहचान है, उसकी पहचान है कि उसके लास्ट नोड में क्या होगा, लास्ट नोड का जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसमें क्या होगा, उसमें नल होगा। इसकी यही पहचान है। अगर हमको ये जानना है कि हमारी लिंक लिस्ट में क्या कोई भी नोड नहीं है, देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं और लिंक लिस्ट के बारे में लिखने को आता है, ठीक है ना। तो उसको कवर करने के लिए इन चीजों को हम ले रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा
कि कब ऐसा हो सकता है कि हमारी लिंक लिस्ट में एक को नोड ना हो? तब होगा जब हमारे स्टार्ट में नल हो। हमारे स्टार्ट में नल हो मतलब अभी तो हमारा स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले नोड 1 को, और इस नोड 1 का एड्रेस 2000 है। तो अभी तो हमारे स्टार्ट में क्या है? 2000 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हमारी लिस्ट में एक को नोड ना होते, अभी तो कितने नोड आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं? 1 2 3 नोड दिख रहे हैं ना। और अगर हमने कहा कि इसमें अगर लिस्ट में हमारी एक को नोड ना होते तो हमारे स्टार्ट में नल होता। ठीक है, अगर स्टार्ट में नल हो तो आप मान के चलिए कि आपकी लिस्ट में आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। फिर दूसरा पॉइंट हमने कहा कि अगर आपकी लिस्ट में कोई भी नोड है और उसके जो एड्रेस वेरिएबल है, उसका जो पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें क्या पड़ा हुआ है? उसमें नल पड़ा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि वो लिस्ट का हमारे आखिरी नोड है, क्योंकि भाई नल है। भाई ऐसे तो हमने बताया है कि लिंक लिस्ट के हर नोड में जो उसका एड्रेस वेरिएबल होता है उसमें आने वाले नोड का एड्रेस होता है, और अगर हमारा आने वाला नोड मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर आने वाला नोड मौजूद नहीं है तो उसमें क्या होगा? उसमें नल पड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके की लिंक लिस्ट होती है। तो यहां पर हमने 3 नोड है, आप जितने चाहें उतने नोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई लिंक लिस्ट कि अगर हम थोड़ा सा ये सारी चीजें हमने समझाई, अगर आपको लिखने को आएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे। हमने कहा लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट क्या होती है? सीक्वेंस होती है डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है ना। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर एक डेटा स्ट्रक्चर नोड 1 है, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर नोड 2 है, तीसरा नोड 3 है। फिर हमने कहा कि फिर लिंक लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन्स आइटम्स। तो लिंक लिस्ट क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ लिंक होती है। अब लिंक तो है ना, कि ये वाला लिंक है, ये लिंक है, फिर ये इसमें लिंक लगा हुआ है, फिर ये इसमें लिंक लगा हुआ है, फिर इसमें लिंक लगा हुआ है। ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ लिंक है, और जिसमें क्या होता है? इसमें आइटम्स होते हैं। यहाँ पे ये डेटा हुआ है, ये डेटा है, ये डेटा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा ईच लिंक कंटेन्स कनेक्शन टू अनदर लिंक। हमने बताया कि हर लिंक के पास, हर नोड के पास आने वाले नोड का एड्रेस होता है। एंड लिंक लिस्ट इज द सेकंड मोस्ट यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर आफ्टर एरे। तो लिंक लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है आफ्टर एरे। एरे के बाद अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है तो वो कौन सा यूज होता है? लिंक लिस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इसका स्कोप कितना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट, क्यों लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। जब लिखने को आएगा तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो हमने कहा एरेज कैन बी यूज्ड टू स्टोर लीनियर डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। तो एरे का इस्तेमाल क्यों होता है? कि एक ही तरीके का डेटा उसमें स्टोर हो पाता है, और वो लीनियर डेटा होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। बट एरेज हैव कुछ, एरेज के पास कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हमने कहा कि एरे का साइज फिक्स होता है साइज फिक्स। आप जानते हैं कि एरे का साइज फिक्स होता है। एरे में मान लीजिए 10 एलिमेंट हैं या 20 एलिमेंट हैं, आपने कहा 20 कर दिए, तो अब हमने जैसा अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई 10 स्टूडेंट स्टोर होने हैं, तब तो ठीक है आपने बनाया। लेकिन मान लीजिए 10 की जगह आपको 20 स्टूडेंट को का डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ जाए, तब तो भाई आप जो है उसको डायनामिकली नहीं बढ़ा सकते। फिर आप अपने प्रोग्रामर के पास जाएंगे कि भैया इसमें बढ़ाओ, तभी वो बढ़ पाएगा। ऐसे तो नहीं बढ़ पाएगा ना। भाई आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, क्यों? यूजर फ्रेंडली बनाते हो, यूजर के लिए बनाते हो। तो यूजर को बना के दे दिया आपने, अब यूजर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ठीक है ना। तो अब आप उसको उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या यूज किया जाता है? लिंक लिस्ट से क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। फिर अगर हम बात करें द साइज ऑफ, फिर इंसर्शन अ न्यू एलिमेंट एन एरे एलिमेंट इज एक्सपेंसिव। अगर आपको एरे में नया एलिमेंट जो है इंसर्ट कराना हो तो एक मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 1,00,000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर आप स्टोर है और बीच में कहीं आपको एलिमेंट को रखना है, तो 1,00,000 में आपको बीच में कहीं एलिमेंट को रखना है। मान लीजिए 50,000 के बाद आपको एक एलिमेंट को रखना है, तो एरे में क्या होगा? एरे में आपको अगर एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो आप 50,000 के बाद उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए 50,000 एक लोकेशन पे आपको करना है, लेकिन जो 50,000 एक से 1,00,000 तक के एलिमेंट है उन सबको शिफ्ट कराना पड़ेगा। 1,00,000 वाले को 1,00,001 पे, और बाकी उसके पहले 1,00,000 तक। फिर इस तरीके से आपको पूरे 50,000 एलिमेंट की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है कि भाई आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उतना एग्जीक्यूशन होगा, उतनी बार कोड एग्जीक्यूट होगा, उतनी बार कोड चलेगा, टाइम लगेगा, मेमोरी लगेगी, ठीक है ना। तो वो क्या है वहां पर, वो एक्सपेंसिव है।
लेकिन यहाँ पर बहुत आसान है। यहाँ पर हमने कहा कि अगर आपको एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है और आपने कहा कि इस एलिमेंट को मैं डिलीट करना है, तो वो एलिमेंट आप उसके एड्रेस पर पहुंच के आप इंसर्शन डिलीशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। उससे बच जाएंगे, किससे? शिफ्टिंग से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर तो ये सब चीजें लिंक लिस्ट में कमियां थी, बाकी तो लिंक लिस्ट ने ये सारी चीजों को दूर किया। अभी देखिए, अभी हम इसको बात करेंगे, पूरा कंपैरिजन भी बात करेंगे कि लिंक लिस्ट में हमने बताया लिंक, ये क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इसमें हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं एरे और लिंक लिस्ट में। तो अभी हम थोड़ा सा लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम लिंक लिस्ट पे देखेंगे। तो अब हमने कहा कि लिंक लिस्ट जो बनता है, हमने कहा कि लिंक लिस्ट का क्या होता है, लिंक लिस्ट में एक क्या होता है, एक नोड होता है और वो जो नोड होता है, जितने भी नोड होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप यहां पर देखें कि एक जो नोड हमें दिख रहा है, इसका एक स्ट्रक्चर है, नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है। तो जब स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, तो हमने कहा कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड की इस्तेमाल करेंगे। तो आपने यहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया है। फिर हमने कहा कि फिर नोड इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमने कहा यहां पे नोड, नोड तो भाई नाम है डेटा टाइप का, जो भी नाम देना चाहें। यहां आपने नोड लिखा है, यहां पे आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिस्ट आइटम लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोड कोई कीवर्ड यहाँ पे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो नोड यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप नोड लिखा है आपने, कुछ भी लिख सकते थे। फिर हम नीचे आए, कर्ली ब्रेस लगाया। ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बात की है। फिर हमने कहा इंट डेटा, ये पहला आइटम क्या है, ये डेटा आइटम है, और दूसरा वाला क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, और दूसरा वाला क्या है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक है। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है ना, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हमने कहा कि यहां पर एक हर नोड, जैसे हमने बताया कि जो लिंक लिस्ट का हर नोड एक स्ट्रक्चर होता है, तो जब लिंक लिस्ट का हर नोड एक स्ट्रक्चर होता है, तो अब जाहिर सी बात है कि हमें अगर यूज करना है, हमें लिस्ट बनानी है, तो हमें उस नोड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कहा यूनियन नहीं, स्ट्रक्चर होता है, कहा ना हमने। तो अब हमने कहा उसके लिए आप यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, लिखेंगे STRUCT, स्ट्रक्ट लिखा। अब अगर हमने स्ट्रक्ट लिखा, फिर उसके बाद हमने कहा कि उसका नाम दे दिया, फिर ये कर्ली ब्रेस शुरू किया, कर्ली ब्रेस बंद किया। फिर हमने कहा पहला मेंबर चूंकि डेटा मेंबर है, हमने कहा इंटीजर टाइप का है, तो यहां पे हमने इंट डेटा लिख दिया। फिर दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला पॉइंटर है। क्या है, पॉइंटर है। और दूसरा वाला जो पॉइंटर है, लेकिन पॉइंटर में हमने कहा कि आपको याद होगा, जब हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते थे तो लिखते थे इंट एस्ट्रिक p, फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाते थे तो लिखते थे फ्लोट एस्ट्रिक p, कैर टाइप का पॉइंटर बनाते थे तो लिखते थे कैर एस्ट्रिक p। आ रही बात समझ में ना। तो यहां पर हम ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो पॉइंटर का नाम हो गया, लेकिन आप पॉइंटर को डिक्लेरेशन तो हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे स्ट्रक्ट नोड क्यों लिख रहे हैं, इसको समझने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि स्ट्रक्ट नोड क्यों लिख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखिए, हम तो इसको फिर से बता रहे हैं। हमने कहा ये जो स्ट्रक्ट नोड लिखा है, स्ट्रक्ट नोड क्यों लिखा गया है, स्ट्रक्ट नोड इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो पॉइंटर है ना, ये किसका पॉइंटर है। अब जरा हम अपनी स्क्रीन पर वापस लौटते हैं। हमने कहा ये किसका पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है, ये जो ये नोड 2 का एड्रेस है इसमें, तो ये जो नेक्स्ट है ये किसका पॉइंटर है, ये आने वाले नोड का पॉइंटर है। और आने वाले नोड का डेटा टाइप क्या है, जो आने वाला नोड है, जैसे नोड 1 की बात करें तो नोड 1 का ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये किसको रखेगा, ये आने वाले नोड के एड्रेस को रखेगा। तो आने वाला नोड क्या है, आने वाले नोड का डेटा टाइप क्या है। हमने कहा कि यहां जितने भी नोड हैं उन सब का डेटा टाइप क्या है, उन सब का डेटा टाइप क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम क्या है, उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम जो हम दे रहे हैं, हम यहां पर हमने उस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए नोड दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने कहा लिस्ट आइटम लिखा होता तो लिस्ट आइटम होता, अगर हमने कहा यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो जो कुछ भी हमने लिख दिया होता वो होता। आ रही बात समझ में ना। तो ये अब इसलिए हम यहाँ पर नोड लिख रहे हैं। स्ट्रक्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। याद है ना, हमने बताया था ना कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो और जब डेफिनेशन दे देते हो, उसके बाद उसका जब डेटा टाइप बनाते हो तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाते हो। तो ये स्ट्रक्ट इसलिए लिखा गया है और नोड इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पॉइंटर आने वाले नोड का ही पॉइंटर है। अगर यहाँ पे लिस्ट आइटम होता तो आने वाले लिस्ट आइटम का ही पॉइंटर है, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम लिखा जाता है नोड ना करके। तो ये जो स्ट्रक्ट नोड लिखा है, अब हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि स्ट्रक्ट नोड क्यों लिखा गया है। तो ये एस्ट्रिक नेक्स्ट हो गया ना,
तो ये इस तरीके से स्ट्रक्ट नोड हो गया, इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारे क्या, हमारे जो हम लिंक लिस्ट का नोड बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए, तो अब हमने कहा आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक जो है एक प्रोग्राम हम इसको करने वाले हैं कि एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं ताकि बस आपको ये पता चल जाए कि लिंक लिस्ट कैसे चलती है, ठीक है ना। क्योंकि लिंक लिस्ट पर बेस प्रोग्राम ओ लेवल में नहीं आता है, ज्यादा मतलब बड़ा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे मोटे ऐसे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपको लिखना आसान रहे और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आप कर पाए। तो हमने कहा कि यहां पर देखिए, यहां पर हमने पहला क्या किया है, पहले हमने हेडर फाइल लगा ली है और ये जो प्रिंटफ स्कैनर वाली हेडर फाइल लगाई है, stdlib लगाई है। लिब इसलिए लगाई क्योंकि यहां पर हम malloc फंक्शन यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे मेमोरी का एलोकेशन क्या होगा, डायनामिकली होगा, इसलिए हमने stdlib लगाई हुई है। फिर पहला हमने काम किया स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। अब देखिए पहला स्ट्रक्चर बना लिया है, अब उस स्ट्रक्चर ऊपर बना लिया है और नीचे अब हम इस नोड टाइप का, जब हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तैयार कर लिया, अब इस नोड टाइप के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को नीचे हम यूज कर पाएंगे। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए हमने कहा कि पहला नोड हमें चाहिए, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड। स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड इज इक्वल टू नल। तो नल क्या है, यहां पे हमने नल डाल दिया। नल का मतलब आप जानते हैं क्या है, नल का मतलब है कि अभी आपने लिंक लिस्ट का जो नोड बनाया उस समय उसमें क्या डाल दिया, इसके पॉइंटर में नल डाल दिया। फिर दूसरा नोड भी क्रिएट किया सेकंड, इसमें भी नल डाल दिया। तीसरा नोड भी क्रिएट किया थर्ड, इसमें भी नल डाल दिया। अब ये क्रिएशन कैसे हो रहा है, तो हमने कहा कि हेड नाम का एक पॉइंटर बना रहे हैं और वो पॉइंटर किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, क्योंकि जो नोड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने बनाया है उसके अंदर नल डाल दिया है। फिर हमने कहा कि जो दूसरा हमने बनाया है सेकंड, उसके अंदर नल डाल दिया। जो तीसरा बनाया है थर्ड, उसमें भी नल डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये 3 नोड क्रिएट कर लिए, लेकिन अभी आपस में लिंक्ड नहीं है। ये अभी कुछ ऐसे हैं जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया था कि जब हम इसको पीछे बढ़े थे, ये कुछ इस तरीके से हैं कि एक नोड 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्टार्ट में भी नल नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो स्टार्ट में तो हमने पहला नोड डाल दिया, लेकिन ये नोड 2 अलग है, नोड 3 अलग है, ये तीनों नोड अलग अलग हैं, ठीक है ना। और यहाँ इसमें भी नल पड़ा हुआ है, इसमें भी नल पड़ा हुआ है, और अभी पहले शुरुआत में इनिशियली इनमें भी, इसमें भी नल है, इसमें भी नल है। लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे और इसमें इसके एड्रेस को डालेंगे और इस वाले में जो आगे वाले हैं तो इसमें इसके एड्रेस को डालेंगे, इसमें नोड 3 के एड्रेस को डालेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में इसको कैसे करते हैं, देखिए। तो प्रोग्राम में हमने कहा कि प्रोग्राम में इसमें हम देखने वाले हैं कि ये देखिए, पहले सबसे पहला काम यहाँ पे तो हम ये बन गया ना, लेकिन अभी मेमोरी थोड़े एलोकेट हुई। ये हेड आया, सेकेंड आया, थर्ड आ गया, ये डिक्लेयर हो गया, इसमें नल आ गया। ये अभी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। नल का मतलब क्या होता है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। फिर हमने कहा यहाँ पे है हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। कुछ याद आया होगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब हम पढ़ा रहे थे, मैलॉक फंक्शन बताया था, तो हमने कहा था कि इस तरीके से मेमोरी का एलोकेशन होता है। तो हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैलॉक फंक्शन यूज कर रहे हैं। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड मतलब हमारे जो भी स्ट्रक्चर का साइज हो, जो भी हमारे नोड का साइज हो, वो उतनी बाइट मेमोरी मिल जाए। किसको मिल जाए, ये मैलॉक फंक्शन उतनी बाइट मेमोरी दे दे। और हमने बताया था मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किस तरीके का पॉइंटर रिटर्न करता है, व्हाइट पॉइंटर। तो व्हाइट पॉइंटर रिटर्न करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। व्हाइट डेटा टाइप होता है, उसको दूसरे तरीके के डेटा टाइप में बदलना पड़ता है। तो हमने कहा कि हमको किस तरह के डेटा टाइप में बदलना है, हमारा डेटा टाइप क्या है, नोड। तो अब नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमने कहा कि स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, अगर मान लीजिए इसको इंटीजर में बदलना होता तो इंट एस्ट्रिक करते, फ्लोट में बदलना होता तो फ्लोट एस्ट्रिक करते, ठीक है ना। कैरेक्टर में बदलना होता तो कैरेक्टरिस्टिक करते। चूंकि हमें स्ट्रक्ट नोड में बदलना है इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड लिखा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर जब हम आगे बढ़े, फिर हमने हेड में हेड को मेमोरी मिल गई इस तरीके से, उतना स्पेस हेड को मिल गया। हेड में जैसे हमने कहा कि अगर ये हमारा कितना ले रहा है, हमने कहा पॉइंटर हमारा हमेशा 2 बाइट लेता है, 2 बाइट पॉइंटर लेता है, तो ये 2 बाइट लेगा। डेटा हमारा कितना बाइट लेगा, डेटा अगर ये इंटीजर का है, अगर ये 16 बिट कंपाइलर पे हैं आप, तो हमने कहा कि ये कितना लेगा, ये भी 2 बाइट लेगा। तो ये 4 बाइट का स्पेस, 4 बाइट का एक ब्लॉक रिजर्व हुआ। और उसका जो बेस सेगमेंट था, उस बेस सेगमेंट का जो फर्स्ट बाइट थी, फर्स्ट बाइट का एड्रेस हेड में असाइन हो गया। यही कॉन्सेप्ट होता है। फिर सेकंड में हुआ, ये मान लीजिए इसको 2000 लोकेशन असाइन हो गई हेड वाले को। सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में भी वही हुआ कि मैलॉक
साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो इसमें भी 4 ही बाइट मिलेगा क्योंकि इसमें भी कुछ चेंज थोड़े हो रहा है, पॉइंटर हमेशा हमारा 2 बाइट लेता है। और जो है डेटा हमारा, चूंकि ये भी 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं, तो ये भी क्या देगा, 2 बाइट लेगा, 4 बाइट। तो ये भी 4 बाइट की मेमोरी का, 4 बाइट की मेमोरी में जो ब्लॉक होगा 4 बाइट की मेमोरी का, जो उसका फर्स्ट बाइट होगा, तो फर्स्ट बाइट क्या हो गई, सेकंड में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड में भी यही होगा। थर्ड में भी अब जैसे हमने कहा सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले 3000 लोकेशन पे मिला, तो 3000 लोकेशन पहली बाइट का एड्रेस है, तो ये सेकंड वाले में 3000 आ गया। और थर्ड वाले पे आए, हमने स्ट्रक्ट नोड एस्पेक्ट किया, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोट कर दिया। अब यहाँ पे भी 4 बाइट मिला, मान लीजिए ये 5000 लोकेशन पे हुआ, तो जब हमने 5000 लोकेशन पे कर दिया, तो अब इसकी जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस था वो 5000, वो यहां पर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है पहले वाले में 2000, हेड का फर्स्ट बाइट 2000, सेकंड की बाइट जो है 3000, और ये इसकी जो थर्ड वाली बाइट फर्स्ट बाइट 4000। अब आगे जो 4 बाइट हैं आगे वो रहेगा, वो आपको पता है। अब ये तो मेमोरी मिल गई हमारे तीनों पॉइंटर को, तो हेड को, सेकंड को, थर्ड को, इनको मेमोरी मिल गई, नोड हमारे क्रिएट हो गए। लेकिन अभी हमारे नोड में है कुछ नहीं, डेटा नहीं है। डेटा कब आएगा, डेटा इस तरीके से आएगा कि हमने हेड के डेटा में 1 डाल दें। हेड के डेटा में 1 डालने का क्या मतलब है कि भाई अगर हमने कहा बहुत सिंपली 1 2 3 डाल रहे हैं, दैट्स इट, और 3 नोड की एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हेड के डेटा में, अब हेड का डेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कौन सा, ये एरो क्यों यूज कर रहे हैं, याद है आपको ये ऑपरेटर, ठीक है ना। हमने बताया था, ये आपको याद है ये ऑपरेटर, कि जब लिंक लिस्ट के हमारे जो हमने बताया था कि जब हमारे स्ट्रक्चर के पॉइंटर वेरिएबल बनता है, अगर स्ट्रक्चर टाइप का कोई वेरिएबल पॉइंटर होता है, तो फिर क्या होता है, तो क्या तब इस सिंबल का यूज करते हैं उसके डेटा मेंबर को पकड़ने के लिए, डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए, वरना डॉट का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद है ना जब हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो अब चूंकि ये पॉइंटर है, ये हेड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये सब पॉइंटर हैं, इसलिए यहां पर ये एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हाइफन और ये ग्रेटर देन, तो इस तरीके से इसको आप बनाएंगे। फिर इसके डेटा में आपने डाल दिया, इसके डेटा में 1 डाल दिया, इसके नेक्स्ट में सेकंड डाल दिया। अब यहाँ पे डेटा में 1 डाला, इसके नेक्स्ट में सेकंड डाला। अब सेकंड क्यों डाल रहे हैं, सेकंड में आपको पता है, सेकंड में क्या है, हेड के डेटा में तो 1 डाला, लेकिन हेड के नेक्स्ट में सेकंड क्यों डाला, हेड के नेक्स्ट में आपने सेकंड क्यों डाला, हेड के नेक्स्ट में सेकंड क्यों डाला, क्योंकि सेकंड में 3000 है, और 3000 क्या है, 3000 आपकी सेकंड नोड का एड्रेस है। 3000 क्या है, सेकंड नोड का एड्रेस है। भले जो आपका सेकंड नोड है वो 3000 पे भी है, 3001 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है, 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक ले रहा है, लेकिन उसका जो बेस एड्रेस है वो तो फर्स्ट बाइट में ही होगा ना। तो यहां पर आपने इसमें हेड का नेक्स्ट हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल था, उसमें सेकंड आ गया, मतलब 3000 इसमें ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब हमने सेकंड के डेटा में डाला, सेकंड के डेटा में 2 डाल दिया, और सेकंड का नेक्स्ट, अब सेकंड का नेक्स्ट क्या है, सेकंड का नेक्स्ट हमने बताया था कि सेकंड का नेक्स्ट क्या है, थर्ड है, थर्ड को डालना है हमें, तो थर्ड में क्या है 5000 है, तो हमने 5000 डाल दिया, तो इस तरीके से डाल दिया। और बाकी थर्ड के नेक्स्ट में क्या होगा भाई, सेकंड के नेक्स्ट में तो थर्ड आ गया, थर्ड के डेटा में 3 डाल दिया हमने, और उसके बाद क्या किया हमने, थर्ड के नेक्स्ट में क्या कर दिया, थर्ड के नेक्स्ट में नल डाल दिया, क्योंकि हमने 3 ही नोड की अगर लिस्ट बना रहे थे तो थर्ड के नेक्स्ट में नल डाल दिया। अब फिर जब हम प्रिंट कराएंगे हेड का डेटा, सेकंड का डेटा, थर्ड का डेटा, क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो ये इस तरीके से कुछ चलता है, ये लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम हो गया, और ये कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस करता है। तो ये हो गया। तो इसमें देखिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बस सिंपली आप क्रिएट करें, और उसके बाद फिर उसको उसी तरीके से एक्सेस कर लें जैसे स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे, और कुछ नहीं है भाई। ये नोड का क्रिएशन ध्यान रखें, ये जो सेकंड टाइप होगा ये कैसे बन रहा है इसका ध्यान रखें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और कई बार इसे क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो गुड इवनिंग चाहत नॉलेज, गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग रिशु, गुड इवनिंग पूनम, राजन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, डिस्कस द एडवांटेज लिंक लिस्ट ओवर एरे। तो पहली बात तो हमने कर ली कि पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है,
पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका इस तरीके का, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लिंक लिस्ट क्या है। अब आप बता दोगे कि लिंक लिस्ट क्या है, हमने बताया। फिर लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल आप इस तरीके का एक एग्जाम्पल दे दोगे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया इस तरह के दे दोगे, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है लिंक लिस्ट में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट और एरे में क्या फर्क है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। तो लिंक लिस्ट के आप एडवांटेजेस बताइए एरे के हिसाब से, एरे पर, या फिर कंपेयर करिए लिंक लिस्ट और एरे को। तो उसके लिए क्वेश्चन हमने लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन हमने यहां पे कंपैरिजन किया हुआ है लिंक लिस्ट का और एरेस का। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट आ रहा है एरे। तो एरे हमने कहा कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है ना। तो एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो एरे एक ही तरीके के डेटा टाइप्स वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, जैसा आपको पता है, बहुत आसानी से पता है, हम बहुत बार एरे को हमने बहुत डिस्कस किया है, ठीक है ना। फिर लिंक लिस्ट हमने बताया, लिंक लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप विच आर कनेक्टेड ईच अदर यूजिंग पॉइंटर्स। आ रही बात समझ में ना। तो हमने कहा कि जो लिंक लिस्ट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शंस होता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन समझ रहे हैं ना, कि भाई ऑर्डर्ड कलेक्शन तो होता है क्योंकि भाई एक नोड है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, ऑर्डर में तो है। फिर ऐसे नहीं नोड 1 के बाद सीधे नोड 3 पे नहीं पहुंच सकते आप, नोड 1 के बाद नोड 2 पे जाओगे तभी नोड 3 पे जाओगे। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन है एम सेम टाइप। अब सेम टाइप किस लिए, क्योंकि हर नोड का टाइप तो एक ही होता है ना भाई, हर नोड का टाइप जो होता है वो तो एक ही होता है। नोड 1 भी नोड टाइप का है, पहला आइटम भी नोड टाइप का है, दूसरा आइटम भी नोड टाइप का है, तीसरा आइटम भी नोड टाइप का है, सब किस टाइप के थे, नोड ही टाइप के थे। तो यूजर डिफाइंड अगर एक डेटा टाइप हमने बनाया तो सबका टाइप तो वही रहेगा ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एरे सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो हो गया कि वहां पर सिमिलर डेटा टाइप रहता है और कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और यहां पर कलेक्शन होता है जो है नोड का, मतलब अलग अलग कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और वो क्या होते हैं आपस में किससे जुड़े होते हैं, पॉइंटर से। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, हमने कहा एरे सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस। एरे जो है वो सपोर्ट करता है रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस का मतलब क्या, विच मींस एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग देयर इंडेक्स, ठीक है ना। या फिर हमने कहा कि एरे एलिमेंट्स को आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने कहा कि आपका 5 लाख एलिमेंट्स की एरे है, तो आपको मान लीजिए 50,000 एलिमेंट को एक्सेस करना है, ए नाम की एरे है, तो ए और आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए 50,000, तुरंत आपने एक्सेस कर लिया उसको, ठीक है ना। तो आप बहुत रेंडमली आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर जो है 1 लाख नोड हो या 10,000 नोड हो तो आप सीधे जो है 5,000 नोड पे पहुंच जाएं ना, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी में अलग अलग होगी और 5,000 वाले नोड का एड्रेस उसके पहले वाले के पास होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इसी तरीके से है कि तमाम सारे जो है आपने देखा होगा मूवीज में या फिर टीवी शोज में कि भाई कुछ आपको गुत्थी सुलझानी है, तो जब आप एक जगह पहुंचे तो वहां पे आने वाली जगह का सुराग मिला, फिर वहां पहुंचे तो फिर दूसरा सुराग मिला। तो कुछ इसी तरीके से हमारी लिंक लिस्ट चलती है। तो चलिए, तो इसलिए जब तक आप मान लीजिए पहली जगह में पहुंचेंगे नहीं तो दूसरी जगह का सुराग तो आपको पहली जगह पे ही मिलेगा ना। तो आप इसी तरीके से यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा दूसरी बात करते हैं, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है इन एन एरे। हाँ, इसको तो बात करें लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट सपोर्ट सीक्वेंशियल एक्सेस। तो लिंक लिस्ट जो सपोर्ट करती है वो सीक्वेंशियल एक्सेस को सपोर्ट करती है, विच मीन्स टू एक्सेस एनी एलिमेंट्स इन अ लिंक लिस्ट एंड वी हैव टू सीक्वेंशली ट्रैवर्स द कंप्लीट लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या है, इसमें हमने बताया कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट चाहिए तो हमें पूरी लिस्ट में जाना पड़ेगा। बिना पूरी लिस्ट में जाए हम पूरे एलिमेंट्स को पा नहीं सकते, ठीक है ना। जिस भी एलिमेंट पे जाना है तो हमको एक एक हर एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, ये बात हम कर चुके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इन एरे inside, हाँ, in an array elements are stored in contiguous memory location और कंसेक्यूटिव मैनर इन द मेमोरी, ठीक है ना। तो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। कंटिगुअस का मतलब आप जानते हैं
कि अगर मान लीजिए पहला एलिमेंट जो है 2000 लोकेशन पे है, मान लीजिए कैरेक्टर टाइप की एरे है, तो तीसरा एलिमेंट 2001 पे होगा, फिर 2002 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा, मतलब एक के बाद दूसरा होगा। लेकिन आप लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। इन अ लिंक लिस्ट न्यू एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन द मेमोरी। मतलब ये पहला हमने एलिमेंट 2000 पे है तो दूसरा 3000 पे हो सकता है, चौथा 5000 पे हो सकता है, पांचवा 10,000 पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई। फिर हमने कहा कि जब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, कि चौथे पॉइंट की बात करें, इन एरे, एरे के अंदर जो इंसर्शन होता है और जो इंसर्शन का ऑपरेशन एरे के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन टेक्स मोर टाइम एज द मेमोरी लोकेशंस आर कंसेक्यूटिव एंड फिक्स्ड। तो हमने बताया कि ये ज्यादा टाइम लेता है, इंसर्शन और डिलीशन करना हो तो ज्यादा टाइम लगता है। किसमें ज्यादा टाइम लगता है, एरे में, ठीक है ना। एरे में ज्यादा टाइम लगता है, जैसा आपको पता है कि एरे में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। किस चीज में ज्यादा टाइम लगेगा एरे में, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर दें क्योंकि कट रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो हमने कहा किस चीज में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपको लगेगा ज्यादा टाइम एरे में, ठीक है ना। क्यों, इंसर्शन करना डिलीशन करना हमने बताया कि अगर 1,00,000 एलिमेंट है और आपको 50,000 मान लीजिए जो है 10,000 एलिमेंट करना है, तो या फिर ऐड करना है या डिलीट करना है, एडिशन तो चलिए लास्ट में आप जाके ऐड कर देंगे, लेकिन अगर हमने कहा इंसर्ट करना है बीच में, तो आपको सबको 90,000 को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर 10,000 एक भी लोकेशन पर आपको कोई एलिमेंट डालना है तो 90,000 एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काम इस तरीके से आपको किसमें करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा किसमें, ये काम आपको करना पड़ेगा एरे में, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ रहे हैं, तो नेक्स्ट अगर जब बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो लेकिन अगर वही बात करें हम लिंक लिस्ट की, तो इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर फास्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन फास्ट होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इंसर्शन डिलीशन कैसे फास्ट होता है। अब हमने कहा कि यहां पर मान लीजिए आपको नोड 2 को हटाना है बीच से, तो क्या करिए, नोड 2 कैसे जुड़ा हुआ है, नोड 2 जुड़ा हुआ है, नोड 2 का एड्रेस इसमें है, नोड 1 में है। तो आप क्या करिए कि यहां नोड 3 का एड्रेस लीजिए और नोड 3 के एड्रेस को सीधे आप नोड 2 में डाल दीजिए, अपने आप ये बीच का नोड हट जाएगा। तो नोड 2 का एड्रेस नोड 3 का एड्रेस लीजिए, सीधे हट जाएगा। तो कितनी सिंपली किया जा सकता है, यहां पर वो झंझट नहीं है, वो परेशानी नहीं है आपको कि आप जो है सबको शिफ्ट करें, शिफ्टिंग वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, तो इंसर्शन डिलीशन आसान है, ठीक है ना, फास्टर है। किसमें फास्टर है, लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, मेमोरी इज एलोकेटेड एज सून एज दे आर डिक्लेयर्ड। तो मेमोरी को एलोकेट किया जाता है जैसे ही वो डिक्लेयर होती है, एट कंपाइल टाइम एंड इट ऑल्सो नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो जैसे ही मेमोरी को हम डिक्लेयर करते हैं वैसे ही वो एलोकेट हो जाती है, मतलब प्रोग्राम कंपाइल हुआ, मेमोरी एलोकेट हो गई। एरे में यही तो होता है, ठीक है ना, प्रोग्राम कंपाइल हुआ उस समय मेमोरी एलोकेट हो चुकी होती है। तुमने कहा यही तो प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो लिंक लिस्ट को लाया गया कि भाई अब भाई हमें 10 रोल नंबर स्टोर करने थे, अब हमें 15 स्टोर करने हैं, तो अब हमारा साइज 10 है तो साइज बढ़ाएं जाके। तो यहाँ पर मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम, यहाँ पर मेमोरी रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसी समय एलोकेट होती है कि भैया तुमको 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, जितने स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं बताओ, बस वहीं पर एलोकेशन हो जाता था, ठीक है ना। तो ये रन टाइम होता है, मतलब प्रोग्राम जिस समय रन हो रहा होता है, ठीक है। कंपाइलेशन अलग चीज है, रन करना अलग चीज है, आपको पता होगा। चलिए ठीक है, तो मतलब लेकिन यहां पर मेमोरी का एलोकेशन रन टाइम होता है, इसलिए जब भी नया नोड ऐड होता है तो ये क्या होता है, ये डायनेमिकली होता है ना। हमने कहा कि मैलॉक का आप यूज ही इसीलिए करते हो। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन एरे ईच एलिमेंट इज इंडिपेंडेंट। तो एरे में क्या होता है कि हर एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू। और इसकी इंडेक्स वैल्यू को से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हर एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एलिमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि आने वाले नोड में उससे पहले वाले नोड का एड्रेस होता है। आपको पता है ना, आने वाले नोड में आने वाले नोड का उससे पहले वाले नोड में एड्रेस होता है, ये हमने बताया ना। तो इसलिए यहाँ पर वो जो हमारा आने वाला नोड है वो उससे पहले वाले नोड पर डिपेंड है, क्योंकि पहले वाले नोड में उसका एड्रेस है। अच्छा, तो अगर हमने पहुंचना है तो हमने कहा उससे पहले वाले नोड पे जाना पड़ेगा, ये बात हम कर चुके हैं। एरे जो है वो सिंगल डायमेंशनल हो सकती है, 2 डायमेंशनल हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। हमने बात की एरे, हर तरीके की एरे की, भाई 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, हमने बात किया, ठीक है ना। और लिंक लिस्ट हमने कहा कि एक तो लीनियर हो सकता है जिसको हम सिंगली बोलते हैं, एक डबली हो सकता है, और या फिर सर्कुलर हो सकती है। 3 तरीके की लिंक लिस्ट भी हो सकती है। लीनियर जैसे आप बात कर रहे हैं, और डबली क्या होता है, डबली में क्या होता है, ये डबली में जो पहला नोड होता है, अगर मान लीजिए डबली के बारे में थोड़ा बता दें कि हो सकता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही जाए। हमने कहा डबली में क्या होता है कि मान लीजिए ये नोड है, बीच का नोड, जो नोड 2 है ना, नोड 2 के पास इसके आने वाले नोड का तो एड्रेस होगा ही, और इससे पहले वाले नोड का भी एड्रेस होगा। तो डबली में क्या होते हैं, डबली में 2 पॉइंटर वेरिएबल होते हैं। डबली में क्या होते हैं, डबली में 2 पॉइंटर वेरिएबल होते हैं। तो 2 पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है कि जो है वो दोनों पॉइंटर वेरिएबल क्या करते हैं, मतलब आने वाले नोड का भी एड्रेस उनके पास होगा और उससे अपने पहले वाले का एड्रेस भी पास होगा। अगर मान लीजिए 11वां नोड है तो 11वें नोड के पास 12वें नोड का भी एड्रेस है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें वो 12वें नोड का एड्रेस रख रहा होगा, और एक पॉइंटर वेरिएबल उसके पास और होता है जिसमें वो 10वें, मान लीजिए 11वां है तो जिसमें वो 10वें नोड के एड्रेस को भी अपने पास रखता है। तो बजाय यहां पर जो आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल मौजूद है, उसमें 2 पॉइंटर वेरिएबल होते हैं। डेटा के तो जो होते ही हैं, उसके अलावा 2 पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, एक आने वाले के लिए और एक उससे पिछले वाले के लिए, ठीक है ना। इसमें कमी ये है कि देखिए लिंक लिस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पर ये जरूरी है कि आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है, क्योंकि और अगर डबली है तो 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत है आगे पीछे का एड्रेस लेने के लिए। तो डेटा रखने के लिए तो चाहिए डेटा को रखने के लिए स्पेस, और एड्रेस को रखने के लिए स्पेस अलग से चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा कि साइज ऑफ द एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मेमोरी लोकेशन, एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन। तो एरे के डिक्लेरेशन के टाइम ही आपको साइज देना पड़ता है कि भैया 10, 15, 20। और साइज ऑफ द लिंक लिस्ट हमने कहा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका साइज ये तो भाई आप बढ़ा सकते हैं 10, 15, 20, आप तो ये तो समझ ही गए आप, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। फिर एरे गेट्स मेमोरी एलोकेटेड इन द स्टैक सेक्शन, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो कहाँ मिलती है, वो मेमोरी का जो हमने बताया लेआउट कि भाई अलग अलग सेक्शन होते हैं मेमोरी के, तो एक स्टैक होता है, एक हीप होता है। तो स्टैक में जो एरे होती है या जो इस तरीके के जो है जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो सब स्टैक में जाता है, और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है या ग्लोबल वेरिएबल्स हमने कहा जो डिक्लेयर किए जाते हैं, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है वो सब कहाँ स्टोर होता है, वो सब हीप में होता है, वो सब हीप सेक्शन में होता है। तो लोकल वेरिएबल्स और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ये सब स्टैक में होता है, और ये जो होते हैं, ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, लिंक लिस्ट होते हैं, इनको मेमोरी कहाँ मिलती है, हीप सेक्शन में मिलती है। मतलब मेमोरी के भी अलग अलग सेक्शन है, समझ में आ रहा है ना, मेमोरी के भी अलग अलग सेक्शन है। तो एक स्टैक सेक्शन है और एक हीप सेक्शन है। तो चलिए, तो ये बात हो गई, ये क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। हमने बताया कि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिंक लिस्ट के लिए तैयार कर लीजिएगा। और इसे हमने बताया ना कि जैसा हम कहते हैं हर बार कि हर लाइव आपको 3 मार्क्स हर हाल में दे के जाता है ना, लेकिन जो है बाकी हमने बताया कि 3 तो हैं ही, बाकी आप 5 और 6 तक तो मिल सकते हैं आपको हर लाइव में, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो 3 तो मान के चलिए ही, तो अगर आप एक लाइव हमारा पूरा अच्छे से तैयार किए ले रहे हैं तो समझ के चलिए कि आपको जो है 3 नंबर एग्जाम में सॉलिड है, ठीक है ना। तो जैसा 25वां लाइव है आज, तो मतलब 75 मार्क्स आपके पूरे तैयार हो चुके हैं अगर आप सारे लाइव हमारे देखते आए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, देखिए द कंडीशन दैट अ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, जो कंडीशन होती है जिसमें लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है। अगर हम बात करें कि जो कंडीशन होती है जिसमें लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने बताया कि जिसमें लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है वो कब होती है, हमने आपको बताया था भाई। अब आप लोगों को आंसर करना है, हमने आपको बता चुके हैं कि भाई लिंक लिस्ट कब एम्प्टी होती है, क्या वजह होती है जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है, कब आप मानेंगे, जब हमने बताया था जब उसके स्टार्ट में नल होता है। अगर स्टार्ट में नल है इसका मतलब है कि उसमें कुछ भी नहीं है। स्टार्ट में नल का मतलब क्या है, स्टार्ट के नल में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तब लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई पहली बात कि लिंक लिस्ट आपकी कब एम्प्टी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब हमारे स्टार्ट में नल होता है तब हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इज, तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, हाँ, तो आप हमने कहा अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन है कि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर आपका लिंक लिस्ट है, ठीक है ना। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिंक लिस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन काफी इसमें अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिंक लिस्ट मस्ट रिक्वायर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन अनलाइक एरे, अनलाइक लिखा, ध्यान देने की बात है, अनलाइक लिखा है, लाइक नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट मस्ट रिक्वायर, लिंक लिस्ट को जरूरी है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन एरे की तरह मतलब नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या सोचते हैं भाई, लिंक लिस्ट में हमने जैसा बताया कि आपको लिंक लिस्ट में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एरे में आपको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत होती है, लेकिन लिंक लिस्ट में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं है। हमने बताया ना कि भाई एक नोट 2000 रुपये, फिर 3000 रुपये, फिर 4000 रुपये, फिर 5000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो उसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं है, और बाकी एरे में तो आप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंगली लिंक लिस्ट, तो इसमें कौन सी बात है जो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए क्या है, बात इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट समझने की जरूरत है, इनकरेक्ट है, गलत है, किस बात में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंगली लिंक लिस्ट, तो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमने कहा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहले देखिए पहला हम स्टेटमेंट देखें, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको पूरी डेफिनेशन लिंक लिस्ट की क्लियर हो जाएगी। तो पहला वाला बात करें, तो पहला वाला बात करें, हमने कहा द लिंक फील्ड ऑलवेज पॉइंट्स टू सक्सेसर, जो लिंक की फील्ड होती है वो हमेशा पॉइंट करती है सक्सेसर को। सक्सेसर और प्रीडेसेसर आप जानते होंगे, सक्सेसर मतलब आने वाले नोड को सक्सेसर बोलते हैं, और प्रीडेसेसर का मतलब जो पीछे वाला नोड होता है उसको प्रीडेसेसर बोलते हैं। अगर हमने कहा कि जब हम यहाँ पे लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे, तो लिंक लिस्ट जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखाई, तो इस लिंक लिस्ट में हमने कहा कि जो सक्सेसर है, सक्सेसर क्या है, नोड 2 का सक्सेसर नोड 3 है और प्रीडेसेसर नोड 1 है। तो सक्सेसर मतलब आने वाला नोड, तो जब हम आने वाले नोड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है आने वाले नोड के सिलसिले में, देखिए कह रहा है द लिंक फील्ड ऑलवेज पॉइंट टू सक्सेसर, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, जो लिंक फील्ड है वो हमेशा आने वाले नोड को पॉइंट करती है, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सिंगली के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट मतलब जो हमने आज आपको पढ़ाई है, ये डबली की बात नहीं कर रहे हैं। डबली तो अपने पहले वाले, उससे पहले वाले नोड को भी पॉइंट करता है, क्योंकि उसके पास हर नोड के पास 2 पॉइंटर होते हैं, लेकिन सिंगली के पास बस एक ही पॉइंटर होता है, जैसे हमने आपको दिखाया। तो इसके लिए तो सिंगली लिंक लिस्ट के लिए तो ये बात सही है, द लिंक लिस्ट फील्ड ऑलवेज पॉइंट टू सक्सेसर, तो ये पहली बात भी सही है क्योंकि ये सिंगली की बात है, तो पहला पॉइंट सही। दूसरा, टू एक्सेस एनी आर्बिट्रेरी डेटा इज टाइम कंज्यूमिंग, तो मतलब किसी को भी बीच से कोई डेटा आपको चाहिए हो तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्या टाइम लगता है, क्या ऐसा है कि आपको कोई भी एक्सेस करना हो, ठीक है ना, मतलब ये बात क्या है, कोई भी डेटा है, ठीक है ना, आपको क्या उसमें टाइम कंज्यूमिंग, एक्सेस डेटा को एक्सेस करने में क्या टाइम लगता है, बताइए। तो डेटा को आपको एक्सेस करना हो तो क्या टाइम लगता है, क्या ये बात आप सोचते हैं सही है। तीसरा आ रहा है व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स्ड,
इट इज बेटर टू यूज लिंक लिस्ट देन एरे। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फिक्स्ड, इट इज बेटर टू यूज लिंक लिस्ट देन एरे। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप क्या करिए, लिंक लिस्ट को यूज करिए एरे के मुकाबले। भाई जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है कि भाई हमें 5 यूज करना है या 10 यूज करना है या 20 यूज करना है, हमें पता है और हम जानते हैं बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। जब बदलेंगे नहीं तो फिर हम क्या ये अच्छी बात है कि आप लिंक लिस्ट यूज करो देन एरे, एरे के मुकाबले नहीं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो तो आपको एलिमेंट तो फिर एरे बेटर है, ठीक है ना। हमें पता है कि भाई हमें 50 ही रखने हैं, हमें 100 ही रखने हैं, तो हमें क्या जरूरत है, हमें जो है लिंक लिस्ट हमारी ठीक है। तो ये कह रहे हैं बेटर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और बाकी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है ही। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूसेज लिंक लिस्ट इज ऑलवेज बेटर देन एरे। तो अगर हम मेमोरी यूसेज की बात करें तो लिंक लिस्ट हमेशा ही एरे से अच्छी होती है? नहीं, हमेशा नहीं अच्छी होती है। क्योंकि भाई इसके पास क्या होता है, इसको एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। जब एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए तो अब जाहिर सी बात है, अब हर नोड को एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारा साइज फिक्स्ड है, हमें नहीं चाहिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो फिर क्या जरूरत है, तब तो बेटर है ना कि आप एरे को यूज कर लें, काहे को एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करें। आ रही है ना बात समझ में। तो इसलिए एक्स्ट्रा वेरिएबल की यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हर एलिमेंट एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है। जो हर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है। क्या ये बात सही है, एक अलग ऑब्जेक्ट होता है हर एलिमेंट। जब हम बात करते हैं तो लिंक लिस्ट देखिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा है, भले वो कंटिगुअस ना हो, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो अब वो क्या है, कनेक्टेड हैं, तो इसलिए क्या है, इसलिए वो आपके कंटिगुअस ना हो। कंटिगुअस तो नहीं है लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं, तो लीनियर तो हो ही गए ना। एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, ठीक है ना। और फिर ऑर्डर भी है। तो फिर हमने कहा वेयर ईच एलिमेंट इज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट, हाँ हर एलिमेंट सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बात भी क्या होगी, ये ट्रू होगी। आ रही है ना बात समझ में। तो चलिए, तो ये इस तरीके से जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दिस इज अ बेटर, ये अच्छी बात है टू स्टोर डेटा। आप डेटा को स्टोर करिए एप्लीकेशन में जब आपको फ्रीक्वेंट इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन करने हो एप्लीकेशन में। तो मतलब जब आपको एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंटली इंसर्शन और डिलीशन करना हो, ठीक है ना। फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि ज्यादातर आपको आमतौर पर करना हो, बार बार जो है आपको इंसर्शन करना हो, डिलीशन करना हो, तो क्या यूज करना बेहतर है। यहाँ पे एरे कह सकते हैं, क्या लिंक लिस्ट कह सकते हैं, क्या सोचते हैं आप। तो लिंक लिस्ट का यूज बेहतर है जब आपको इंसर्शन डिलीशन करना हो। क्यों, क्योंकि एरे में तो टाइम कंज्यूमिंग है इंसर्शन डिलीशन करना, ठीक है ना, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट में आप आसानी से कर सकते हैं, बस 2 नोड हैं, उनको बीच में डिलीट करना, डिलीट कर दिए, इंसर्ट करना है तो बस ऐड कर दीजिए। कुछ उसी तरीके से है कि मान लीजिए 3 दोस्त जो है एक साथ जा रहे हैं, और मान लीजिए आप लोग फ्रेंड हैं और 3 लोग जा रहे हैं और रास्ते में रोड पे जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। जब छोटे आप लोग होंगे, बच्चे जब आप जाते होंगे तो आपस में अपने भाई बहनों का हाथ पकड़े रहते होंगे ना। अब मान लीजिए कोई एक और भाई या बहन आ गया, तो उसने क्या किया, बीच में उसको जोड़ना है, तो क्या करता है, दूसरा वाला अपना हाथ छोड़ता है, उसका पकड़ता है, जो नए वाले जो नया उसमें ज्वाइन हुआ, और जो नया ज्वाइन हुआ उसका हाथ जो उसके आगे वाला होता है वो पकड़ लेता है। तो बस एकदम सिंपली लिंक लिस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो ऐड होना। लेकिन अगर आप जो है क्या हुआ, बस में बैठे हुए हैं और कहीं इधर उधर की जगह नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है शिफ्टिंग कैसे होगी, सब शिफ्ट होंगे तभी हो सकता है। लिंक लिस्ट जैसी फैसिलिटी नहीं है। तो ये बात हो गई, हमने बात कर ली पूरी लिंक लिस्ट की, और हमने पूरा देख लिया कि लिंक लिस्ट में जिस भी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, हमने सबको देख लिया। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और आगे बात करेंगे। और सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, और एग्जाम में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप
क्लियर कर लेंगे। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए जितना हमने बता दिया ये सी में, जितना भी हमने जैसा हमने कहा कि ये 25 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, ठीक है ना। तो 25 में आपने जो है हमने सी का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और जो है अब आप एग्जाम में आराम से, हमने बताया ना कि हर लाइव आपको 3 नंबर सॉलिड दे के जा रहा है। बस आप अच्छे से रिवीजन करिए, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, गुड बाय।